हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हब पे। तो आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर सेकंड जो कि है बहुपद, उसका पार्ट 2 करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको नीचे स्लाइड में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको क्या करना है, इसका शून्यक निकालने पहले। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इसका गुणा लास्ट वाले जो अचर पद है उसके साथ करते हैं। तो 8 एकम 8। अब इस 8 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि जोड़ करके या घटा करके क्या है, माइनस का 2 आए, और गुणा करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 ये होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 है, इसलिए माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा और प्लस का 2 आना चाहिए। माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो तभी तो माइनस का 2 आएगा। और अगर मैं माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 करता हूं तो माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 है तो ठीक है, तो हम इन दोनों को माइनस 2x की जगह में रखेंगे। तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस का 8। तो यहाँ पे जो माइनस का 2x है उसकी जगह में हमने क्या रख दिए, माइनस 8 के गुणनखंड रख दिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x ही रहेगा। अब क्या करना है, अब इनको पेयर बनाना है इसके। ठीक है, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा। तो x कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा x माइनस 4, क्योंकि यहां से क्या है, x बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। 2 चौको 8 होता है ना, तो 2 यहाँ से मैंने कॉमन बाहर ले दिया, यहाँ से भी 2 कॉमन बाहर ले दिया। तो अंदर बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 इंटू 2 है, 4 दूनी 8, तो 2 हमने बाहर ले दिया, इसलिए यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस 4 और इधर भी x माइनस 4 क्या है, कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस 2। तो हमारे पास बचा x इंटू एक्स प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए हमारे क्या बने, एक बार हम इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। ठीक है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। तो x का मान 1 आ गया 4, और एक बार इसको 0 मानेंगे तो ये होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x के दो मान आ गए, इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा, दो शून्य का। ठीक है, तो x के दो मान क्या आ गए, 4 और माइनस का 2। अब क्या करना है, हमको सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा को क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। ठीक है,
शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा ये है और बीटा ये है, तो अल्फा बीटा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 प्लस माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक आएगा ऊपर, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक्स का गुणांक क्या आएगा, 2। इसी तरह से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इसका मतलब गुणा करना है, तो 4 इंटू माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 4 दूनी 8, तो क्या आएगा, माइनस का 8। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। सेम इसी तरह इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपके क्या आ गए, रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो आपने भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसी के पार्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस स्क्वायर का जो गुणांक है उसको लास्ट वाले अचर पद के साथ गुणा करते हैं, तो 4 एकम 4। अब क्या होगा कि इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करके क्या आने चाहिए, 4 आने चाहिए, और जोड़ कर भी 4 आने चाहिए। तो ये है माइनस का 2 और क्या होगा माइनस का 2। ठीक है, तो 4 एकम 4 प्लस का 4 आना चाहिए, तो अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 4 आएगा, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम -4 की जगह में क्या रखेंगे, -2x और माइनस का 2x। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, तो हम इसमें से 2 निकाल देंगे कॉमन, तो 2 अंदर बचेगा 2s माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे s आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा 2s कॉमन आएगा, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे कॉमन, माइनस का 1। देखो यहाँ पे तो प्लस का 1 है, जबकि हमको चाहिए 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1, इसका मतलब यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लेंगे तभी तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो अब क्या है हमारे पास, 2s माइनस 1, यहाँ पे भी 2s माइनस 1, तो कॉमन ले दिया, 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, बाहर क्या बचा, 2s माइनस 1, सेम वही आया, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इनके रिजल्ट सेम ही आएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया 2s-1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। सेम इसका भी एक बार ये 0, तो ये आएगा 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो दो मान आ गए, अल्फा क्या आ गया 1/2, बीटा भी आ गया 1/2। अब हमने क्या करना है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले हम, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो क्या होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1/2 प्लस 1/2, जो कि क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, आधा और आधा जोड़ेंगे तो एक ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस x का गुणांक। ठीक है, और सारे का बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसके नीचे भी 1 लिख दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 x का गुणांक, x का गुणांक तो यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है। तो ये कैसे आया, अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरा हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो 1/2 इंटू 1/2, इन दोनों को क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 1/4। तो इसको क्या लिखेंगे हम, यह है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, लेकिन ऊपर वाले में कहाँ पे हो रही थी गड़बड़। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे मैं 1 लगाऊंगा, क्यों, एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या है यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी तो मेरे को 4 से गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऊपर भी मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो क्या करूंगा मैं माइनस का 4 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि क्या है माइनस एक्स का गुणांक सारे का बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ठीक है, यहाँ पे 4 एकम 4 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 ही है। और अचर पद क्या है एक्स, सॉरी एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। तो आप क्या लिखोगे माइनस का 4/4। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को वापस से देख लेना।
प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप घबरा जाओगे कि ये क्या कर दिया, तो ये कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके क्या कर दिया, पदों को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं लिख कर देता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये देखो अपने जनरल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। तो अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, x² का जो गुणांक है फर्स्ट वाला a, तो इसका करना है अचर पद के साथ गुणा। तो 6 तिया 18, तो किसका आएगा, माइनस का 18। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ के कितना आना चाहिए, जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए, माइनस का 7, और गुणा करके कितना आना चाहिए, माइनस का 18। तो 9 दूनी 18। अब देखो 9 दूनी 18 करूंगा तो प्लस का 18 आना चाहिए, जबकि ये क्या है, माइनस का। और जो जोड़ करके या घटा करके क्या आना चाहिए, माइनस का 7। तो अगर मैं बड़े वाले को माइनस कर देता हूँ और इसको प्लस कर देता हूँ, तो -9 में से प्लस का 2 गया तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो हम -7 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 9 प्लस का 2। ठीक है, तो ये है 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3। ठीक है, अब 2 का पेयर बनेगा। अब हमें इसमें से कॉमन क्या नहीं, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसमें से 3 बाहर निकालेंगे 3, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x है, तो एक x बाहर निकल जाएगा दोनों में से। तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 होता है ना, तो 3 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 2x, और माइनस का ये x तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 तिया 9, तो 3 बचेगा। और सेम इधर भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि एक तो हर किसी के साथ गुणा में होता है ना, तो हमको तो 2x माइनस 3 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी है। तो +1 क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल देंगे, बचेगा क्या, यही बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या आएगा, अब देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ से निकाल देंगे 2x माइनस 3। बचा क्या हमारे पास, ये जो बाहर है 3x और प्लस का 1, 3x प्लस का 1 बराबर 0। ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड। अब क्या करना है, इसके शून्य निकालने हैं, तो एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये आ गया अल्फा, कितना आ गया, 3/2। ठीक है, एक x का मान आ गया 3/2। सेम इधर भी आएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और x बराबर -1/3। तो ये क्या हो गया, बीटा का मान आ गया। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3। माइनस का 1/3। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1/3/2 प्लस माइनस का 1/3। ठीक से लिख देते हैं इसको, 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका पहले क्या करते हैं, हर समान करते हैं। तो कहाँ पे होगा, 3 दूनी 6, 6 पे होगा। अब 2 को हमने 6 बनाए हैं, तो 3 से गुणा करना पड़ा, तो इसका गुणा इधर। ठीक है,
तो 3 तिया 9 और माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो 2 एकम 2। तो 7 क्या 9 में से 2 गए तो कितना आएगा 7 और बाई 6। तो ये क्या है माइनस का x का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 6 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। 7 क्या है, ठीक है, 7 क्या है एक्स का क्या है गुणांक, और माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आया 9 माइनस 2 बाई 6। तो 7 जो हमारा 7 था उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस माइनस का 7 बाई 6। देखो माइनस का 7 क्या है एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है माइनस का 7, और जो ये माइनस है वो तो यहाँ पे फॉर्मूले में था ही, है ना, जो हमने देखा था। अब क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणांक गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा। ये ठीक से नहीं लिखा जा रहा, दोबारा से लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3/2 गुणा माइनस का 1/3। तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, 3 एकम 3, तो माइनस का 3 बटे नीचे वाले का गुणा 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया, ये ठीक आ गया, अचर पद, ये अचर पद है ना माइनस का 3, ठीक है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, ठीक है। तो इसकी सत्यता की भी जांच हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन लिखा है 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो अब इसके शून्यक निकालने हैं, तो 4u² प्लस 8u। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले कॉमन निकालेंगे। तो ये देखो 4 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया, और यहाँ पे u² है, यहाँ पे u है, तो एक u बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे u प्लस 2, क्योंकि 4 दूनी 8, ठीक है, बराबर 0। तो देखो एक बार ये 0, एक बार ये वाला 0, ठीक है। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, तो अल्फा का मान क्या आ गया 0। सेम इधर u प्लस 2 बराबर 0 और u बराबर माइनस का 2, तो बीटा का मान क्या आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे इसको, तो 0 प्लस माइनस का 2, तो कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। क्या आ गया माइनस का 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसको हम लिखेंगे
चलो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। ये है 0 प्लस माइनस का 2, तो क्या आ गया आंसर माइनस का 2, ठीक है। ये है माइनस एक्स का गुणांक, और जो नीचे आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, और जो एक्स का गुणांक है वो है 8। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम यदि नीचे क्या करना चाहते हैं, 4 लिखेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे 4। तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखना था हमको, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो 4 एकम 4, तो ऊपर भी 4 से गुणा करने वाले, तो 4 दूनी 8, तो मैं कह लूंगा 8, ठीक है। क्या लिख दूंगा मैं 8। तो अगर मैं 4 का भाग -8 में दूंगा तो माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल माने इन दोनों का गुणा करना है, तो 0 गुणा माइनस का 2, तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा होता है तो क्या आता है 0, ठीक है। अब 0 कैसे आया, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या है 4, तो अगर मैं बटे 4 भी लिख दूंगा, ठीक है। और अचर पद क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0, तो 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसकी सत्यता की जांच भी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास है पांचों क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड तो सिंपल ही है, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और टी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 15, तो एक बार टी का मान आ गया अंडर रूट 15 और एक बार आ गया माइनस का अंडर रूट 15, तो अल्फा का मान आ गया अंडर रूट 15 और बीटा का मान आ गया माइनस अंडर रूट 15। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। या तो इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या आएगा आंसर 0। अब 0 आएगा तो क्या है ये, x माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, तो इसके नीचे मैं 1 भी लगाऊंगा तभी भी 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स मतलब टी का गुणांक, तो टी तो है नहीं यहाँ पे, टी स्क्वायर है, ठीक है, टी तो है नहीं, तो टी की जगह में क्या है 0, तो ये 0 ही आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणा कर देंगे,
तो आएगा √15 इंटू माइनस का √15। देखो √15 इंटू √15 है ना, √15 इंटू √15। अगर गुणा करेंगे हम तो दो संख्याएं जो कि अंडर रूट में है और सेम संख्या है तो उसका वही संख्या आ जाता है, तो 15 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो -1 है ना, तो माइनस ही आएगा, है ना। तो ये क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, तो इसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4। ठीक है, अब इसके क्या निकालने हमने, गुणनखंड। मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं इसके गुणनखंड। हम क्या करते हैं, आगे वाले को अचर पद के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 चौको 12, तो हमने क्या कर दिया, अलग से लिख दिया 12, और माइनस का आएगा क्योंकि एक ही है ना माइनस, तो माइनस का 12। अब क्या करना है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि हमको जोड़ के या घटा के क्या है, माइनस का क्या है, एक्स आए, और गुणा करके क्या आना चाहिए, माइनस का 12। तो क्या है, 4 तिया 12। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं 4 पे लगा दूंगा माइनस, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला जाएगा, मतलब -4 में से प्लस का 3 जाएगा, तो माइनस का 1 एक्स बचेगा। ठीक है, तो हम इस माइनस एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस का 4x प्लस 3x। तो अब लिखेंगे हम इसके गुणनखंड, तो x 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, है ना, जोड़े बनाएंगे। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 4। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालूं, देखो 3x माइनस 4, ये भी 3x माइनस 4, तो यही है, तो इसमें से प्लस का 1 कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन निकालना जरूरी है, तो ये आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी 3x माइनस 4, यहाँ पे भी 3x माइनस 4, तो कॉमन निकाल देंगे, 3x माइनस 4 और इंटू जो बचा है उसको हमने क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0। अब वही खेल करना है कि एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। ठीक है, तो इसको 0 मानेंगे एक बार, तो ये आएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। तो ये आ गया अल्फा का मान, अल्फा बराबर 4/3। सेम एक बार इसको 0 मानेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 बराबर 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो आ गया इसके शून्य। ठीक है, तो बीटा का मान क्या आ गया, माइनस का 1, तो इसके दो शून्य आ गए। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांक निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 4/3, 4/3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि इसका गुणा डायरेक्ट इधर कर देते हैं, तो 3 एक कम 3, तो इसको लिखेंगे 4 माइनस 3 और सारे का बट्टा 3, तो ये आ गया 4 में से 3 गए तो 1/3। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे ये है माइनस x का गुणांक
बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक तो है माइनस का x, मतलब माइनस का एक। ठीक है, तो इसको माइनस का एक कैसे लिख सकते हैं हम, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, ताकि प्लस में ही आए ना, तो माइनस, एक मिनट, इसको लिखेंगे हम माइनस, क्या आएगा, माइनस का 1 और सारे का बटा 3। ठीक है ना, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 1 ही आएगा, 4 में से 3 गए 1। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि x का गुणांक क्या है यहाँ पे, माइनस का 1 है। ठीक है, अब क्या निकालना है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा को क्या करना है, गुणा कर देना है, तो 4/3 गुणा माइनस का 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, तो 4 एकम 4, तो माइनस का क्या आ गया, 4/3 एकम 3, तो ये तो ठीक आ गया। ठीक है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आप इसको, वीडियो को समझ में ना आए तो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।